सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। मुख्य मीडिया इंडिया गठबंधन के असमय मौत की घोषणा कर चुका था, लेकिन ये क्या, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव के पहुंचते ही उत्तर प्रदेश का मौसम ही बदल गया। क्या जोश, क्या उत्साह और क्या जन समर्थन दिखा। आगरा में जब मंच पर राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव खड़े हुए तो प्रियंका गांधी का चेहरा देखिए। खुशी से झूमते हुए उन्होंने कहा, आज खुशी का दिन है, आज बहुत खुशी का दिन है। और इसके बाद समर्थन में जो शोर उठा वह नफरत की राजनीति को भीतर से हिला देने वाला था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ खड़े हुए तो उत्तर प्रदेश में मानो इंडिया गठबंधन का वसंत आ गया। बचपन में सोहन लाल द्विवेदी की कविता पढ़ी थी, वह याद आ गई। आया वसंत, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया वसंत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का चेहरा, उनके शब्द भी बता रहे थे कि वे खाना पूर्ति करने नहीं आए हैं, बल्कि दिल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ आए हैं। उन्होंने कहा, कारवां पहुंचा जब मोहब्बत की रियासत में, मातम छा गया नफरत की सियासत में। और उनकी दो पंक्तियां तो हिट कर गई। मीडिया स्वतंत्र होती तो अखिलेश यादव की वह दो पंक्तियां हेडलाइन बनती। उन्होंने कहा, नफरत करने वालों को भी मोहब्बत सिखा देता है, ये आगरा है जनाब, दिलों को मिला देता है। ये आगरा है जनाब, दिलों को मिला देता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ आने से ही उत्तर प्रदेश का मौसम बदल गया है। मौसम दो तरह से बदला है। पहला तो यही कि दोनों नेताओं के साथ आने से दोनों दलों के कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह बढ़ गया है। और यही नहीं, बल्कि जो भी भाजपा की नीतियों के खिलाफ हैं उनमें फिर से उम्मीदों की कोपलें फूट पड़ी हैं। दूसरा यह कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक बड़ा मुद्दा बन गया है। पुलिस भर्ती परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन परीक्षा माफिया पकड़े नहीं गए हैं। यह बहुत ज़रूरी है। ये माफिया अगर पकड़े नहीं जाएंगे तो फिर कल दूसरी परीक्षा में भी ये वही करेंगे जो पुलिस भर्ती परीक्षा में इन्होंने किया। आखिर 48 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है। 60,000 पद के लिए 48 लाख युवाओं ने परीक्षा दी थी। बाबा रे, 48 लाख। सोचिए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का क्या आलम है। जनवरी में भले ही राम मंदिर मुद्दा था, लेकिन फरवरी में बेरोजगारी मुद्दा है। यह बदलाव नोट करने वाली बात है। कल तक लगता था कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा ही भाजपा है, लोग राम मंदिर के नाम पर ही वोट दे देंगे। लेकिन अब जनता के रोजी रोटी का सवाल, लोकतंत्र का सवाल, बच्चों के भविष्य का सवाल बन गया है लोगों के सामने। और इसीलिए सिर्फ युवा ही नहीं, हर तबके में राहुल और अखिलेश के साथ आने से उम्मीद जगी है। इसीलिए भीड़ में अंबेडकर की तस्वीर लिए हाथ में युवा भी दिखे। एक बात और ध्यान दीजिए, इंडिया गठबंधन का वसंत सिर्फ उत्तर प्रदेश में आया है ऐसी बात नहीं है। बिहार में अकेले तेजस्वी यादव ने पूरी राजनीति को हिलोड़ कर रख दिया है। कल तो रात 11 बजे, रात 12 बजे, यहाँ तक कि सुबह 2 बजे तक सड़क पर हजारों लोग तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे थे। यह असाधारण हो रहा है। भारत की राजनीति में दशकों बाद ऐसा दिखा है। बिहार में नीतीश कुमार अगर यात्रा करें और रात में 11 बजे, रात में 12 बजे किसी शहर में पहुँचें तो कितने लोग मिलेंगे। यूपी बिहार के बाद दिल्ली में भी माहौल बदला है, मौसम बदला है। वहाँ आप और कांग्रेस में समझौता हो गया है। आप और कांग्रेस दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात और गोवा में भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों का तालमेल हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे खास है। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं। सपा और कांग्रेस के साथ आने से इंडिया गठबंधन में वसंत आया है तो दूसरे खेमे में चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। कल ही चरण सिंह की तस्वीर लिए लोकदल के कार्यकर्ता भी राहुल अखिलेश की यात्रा में शामिल दिखे। इधर बसंत, उधर पतझड़ की झलक। लोकदल का एक हिस्सा टूटकर इंडिया गठबंधन की तरफ आ गया और खबर है कि आज़ाद पार्टी के चंद्रशेखर भी जुड़ेंगे।
उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा हो गया है। कई सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। 1-2 दिनों के भीतर ही कांग्रेस के भी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। अमेठी और रायबरेली खास सीटें हैं, यहाँ के प्रत्याशी भी घोषित होंगे। प्रियंका गांधी इन दोनों सीटों में से किसी एक सीट पर लड़ेंगी, लेकिन वे प्रचार तो पूरे यूपी में करेंगी। अभी वसंत और भी गहरा होगा और भी फूल खिलेंगे। अखिलेश और राहुल गांधी के साथ आने से MIM और बसपा के लिए स्पेस कम होता दिख रहा है। इन दोनों दलों के लिए स्पेस कम होगा तो तीसरे का खेल बिगड़ेगा। यही तो राजनीति है। MIM और BSP का स्पेस कम होगा और खेल किसी तीसरे का बिगड़ेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब राजस्थान पहुंच गई है। वहाँ इंडिया गठबंधन के दूसरे दल नहीं हैं, लेकिन यात्रा जब गुजरात पहुँचेगी तो वहाँ राहुल गांधी के साथ अरविंद केजरीवाल मंच पर आ सकते हैं और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार तो इंतजार ही कर रहे हैं। तो मौसम बदल रहा है, बदलता ही है। मौसम चक्र चलता रहता है, वक्त बदलता रहता है। तो ये है नया वीडियो। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।